हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज पार्ट ऑफ अ फ्लोटिंग बॉडी, द डेंसिटीज ऑफ लिक्विड एंड बॉडी। स्मॉल v डिवाइडेड बाय कैपिटल V इज इक्वल्स टू रो ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय रो ऑफ लिक्विड। स्मॉल v का मतलब वॉल्यूम ऑफ इमर्ज पार्ट ऑफ बॉडी, मतलब एक लिक्विड के अंदर किसी बॉडी को अगर हम इमर्ज करते हैं तो उसका कितना पोर्शन वाटर के अंदर रहता है, लिक्विड के अंदर रहता है। V टोटल वॉल्यूम ऑफ बॉडी। रो ऑफ सॉलिड मतलब डेंसिटी कितना होगा बॉडी का, ठीक है। रो ऑफ लिक्विड डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इसको हम डिराइव करेंगे, ठीक है। लेट V बी वॉल्यूम ऑफ बॉडी ऑफ डेंसिटी रो N। लेट द बॉडी बी फ्लोटिंग विद इट्स वॉल्यूम स्मॉल v immersed inside a liquid of density rho L। अगर हम एक कंटेनर में लिक्विड लेते हैं जिसका डेंसिटी रो L है, अब एक बॉडी जिसका वॉल्यूम कैपिटल V है, हम उसका डेंसिटी रो ऑफ सॉलिड, ठीक है। अगर उसको हम उसमें इमर्ज करते हैं तो जैसे ही बॉडी का कुछ पोर्शन वाटर के अंदर जाता है, ठीक है, तो दो केस में बॉडी फ्लोट कर सकता है। अगर उसकी डेंसिटी उसका वेट अगर बॉडी से उसके ऊपर लगने वाले अपथ्रस्ट से कम होगा या फिर उसके इक्वल होगा तो बॉडी फ्लोट करेगा, अदरवाइज वो सिंक कर जाएगा। तो बॉडी अब फ्लोट कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब कि या तो इक्वल होगा या फिर बॉयंट फोर्स से कम होगा वेट उसका। अब हम बात करते हैं कि जब बॉडी के अंदर जब बॉडी लिक्विड के अंदर जाएगा वेट ऑफ बॉडी कितना होगा, ठीक है, वो होगा m/g, मास ऑफ बॉडी इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब अगर बात करें डेंसिटी ऑफ एनी बॉडी, रो इक्वल m/v, यहाँ से अगर हम मास निकालते हैं m इक्वल रो इंटू v। यही v क्या है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी, क्योंकि वेट ऑफ बॉडी है तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा कैपिटल V, उसका डेंसिटी हो जाएगा रो ऑफ सॉलिड एंड द वैल्यू ऑफ g, ठीक है। अब जैसे ही लिक्विड के अंदर जाता है तो इसके वजह से जो इसमें अपथ्रस्ट उसके ऊपर लगने वाला है, ठीक है, उस अपथ्रस्ट की वजह से अगर हम देखें तो बॉडी जैसे ही उसके अंदर जाता है जो उसका कुछ पोर्शन वाटर के अंदर जाएगा वो क्या हो जाएगा, इमर्स पार्ट हो जाएगा, उसका वॉल्यूम स्मॉल v है। अब क्या होगा, जितना अंदर जाएगा, जितना ये वॉल्यूम स्मॉल v है उतने ही वॉल्यूम का वाटर डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाई बॉडी, ठीक, जिसको हम अपथ्रस्ट कहते हैं, बॉयंट फोर्स। ये क्या होगा, जो वाटर डिस्प्लेस होगा उसका वॉल्यूम कितना होगा, जितना इमर्स पार्ट है स्मॉल v। डेंसिटी कितना होगा, क्योंकि हमको फाइंड करना है ना, वेट फाइंड करना है m/g, तो पहले हम m की वैल्यू देख लें। यहाँ से रो v की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल v, क्योंकि ये इमर्स पार्ट का, ठीक है। अब क्या होगा, जो इसका डेंसिटी होगा वो रो L होगा, द वैल्यू ऑफ g तो कॉमन है, वो 9.8 होगा। ये हो गया अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। फ्लोटेशन के प्रिंसिपल से मतलब बॉडी फ्लोट करेगा इनसाइड लिक्विड कब, जब उसका वेट और बॉयंट फोर्स जो उसके ऊपर लग रहा है दोनों इक्वल हो जाए। तो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव W V रो ऑफ सॉलिड स्मॉल g इक्वल्स स्मॉल v रो ऑफ लिक्विड स्मॉल g कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आएगा कैपिटल V डिवाइडेड बाय स्मॉल कैपिटल V रो ऑफ सॉलिड इक्वल्स स्मॉल v रो ऑफ लिक्विड। यहाँ से देखेंगे अगर इमर्स पार्ट यहाँ आता है, इस v को इधर लाते हैं, ये हो जाएगा स्मॉल v डिवाइडेड बाय कैपिटल V। रो ऑफ सॉलिड इधर है तो रो ऑफ लिक्विड इधर लाएंगे, रो ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय रो ऑफ लिक्विड, स्मॉल v डिवाइडेड बाय कैपिटल V, रो ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय रो ऑफ लिक्विड। इस तरीके से हम इसको डिराइव कर सकते हैं। अब इसी फॉर्मूले के बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। फर्स्ट न्यूमेरिकल इज a rubber ball floats on water with its 1/3 वॉल्यूम आउटसाइड वाटर। एक रबर बॉल है जिसका 1/3 पोर्शन क्या वाटर के बाहर है, तो हमको पहले ये देखना होगा इमर्ज पार्ट कितना है, ठीक है।
इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सबसे पहले सॉल्व करते वक्त आउटसाइड पोर्शन कितना है 1/3 है, तो वाटर के अंदर हमको निकालना होगा, ठीक है। इमर्ज्ड पार्ट ऑफ रबर बॉल, ओके, वो कितना होगा टोटल में से अगर हम आउटसाइड पोर्शन माइनस कर देते हैं तो अंदर वाला पोर्शन हमको मालूम चल जाएगा, ठीक है। टोटल वॉल्यूम V माइनस 1/3 ऑफ V, ओके। टोटल में से आउटसाइड पोर्शन को अगर माइनस करते हैं तो इमर्ज पार्ट मिल जाता है, वो कितना होगा 3V माइनस 2V, सॉरी 1V डिवाइडेड बाई 3, देन V है 2V डिवाइडेड बाई 3, यानी ये 2/3 ऑफ V हो जाएगा। नाउ व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ रबर, रबर का डेंसिटी कितना है, ठीक है, यानी डेंसिटी ऑफ रबर, रबर बॉल, ओके, या इसको सीधे बॉल लिखते हैं, डेंसिटी ऑफ बॉल, ये हमको फाइंड करना है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, स्मॉल v डिवाइडेड बाय कैपिटल V इज इक्वल टू रो बाय सॉलिड, रो ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय रो ऑफ लिक्विड, ये हो जाएगा स्मॉल v डिवाइडेड बाय कैपिटल V, रो ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय रो ऑफ लिक्विड, ठीक है। ना अब हम इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे स्मॉल v की वैल्यू कितना हुआ, दिस इज इमर्ज पार्ट, स्मॉल v ये कितना है 2/3V डिवाइडेड बाय टोटल V, टोटल वॉल्यूम कैपिटल V इज इक्वल टू रो ऑफ बॉल डिवाइडेड बाय रो ऑफ लिक्विड, लिक्विड क्या है वाटर है ना, वाटर के केस में क्या होगा 1000 kg पर क्यूबिक मीटर, ओके। V कैंसिल, देन V है 2/3 इज इक्वल्स रो ऑफ बॉल 1000 kg पर मीटर क्यूब। यहाँ से हमको रो ऑफ बॉल फाइंड करना है, ये जगह 2 × 1000 kg पर मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई 3। नाउ वी हैव डेंसिटी ऑफ रबर बॉल इक्वल 2000 डिवाइडेड बाई 3, ये कितना आएगा 666 kg पर क्यूबिक मीटर। इसको आप लिख सकते हो रो ऑफ बॉल इक्वल 666.7 kg पर क्यूबिक मीटर। तो इस तरीके से सबसे पहले हमको इस क्वेश्चन में इमर्ज पार्ट फाइंड करना होगा। टोटल में से आउटसाइडर को अगर माइनस कर देते हैं तो इमर्ज जितना वाटर के अंदर है वो हमें मिल गया। अब इसी वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, इमर्ज पार्ट को, टोटल वॉल्यूम V होता है, ठीक है, ये फाइंड करना है, ये ऑलरेडी लिक्विड का मतलब वाटर का दिया हुआ है। इस तरीके से इसका आंसर फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, अ ब्लॉक ऑफ wood of mass 24 किलोग्राम फ्लोट्स ऑन वाटर। कोई बॉडी है जिसका मास दिया होगा, ओके। इन क्वेश्चन नंबर 2 मास इज गिवन 24 kg। वाटर के अंदर वो क्या वाटर फ्लोट कर रहा है। द वॉल्यूम ऑफ वुड इज गिवन, वॉल्यूम भी दिया हुआ है 0.032 क्यूबिक मीटर। अब फाइंड क्या करना है, ए वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, मतलब ये स्मॉल v इमर्ज पार्ट ऑफ बॉडी वो हमको फाइंड करना है। देन सेकेंड डेंसिटी ऑफ वुड, मतलब ये कि बॉडी का डेंसिटी कितना ये फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास क्या क्या है, जो भी वुड है, ब्लॉक ऑफ वुड है, उसका
मास दिया हुआ, वॉल्यूम दिया हुआ, तो क्यों ना हम यहाँ से डेंसिटी फाइंड कर लें, यानी ये पहले फाइंड होगा। ओके, पार्ट 2 ये आएगा, पार्ट 2 पहले सॉल्व होगा। रो ऑफ वुड इक्वल मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम 24 kg डिवाइडेड बाई 0.032 क्यूबिक मीटर। ये कितना होगा? रो ऑफ वुड इक्वल, अब इसको डिवाइड करेंगे, ये आएगा 750 kg पर क्यूबिक मीटर। ये हो गया पार्ट सेकेंड। ना पार्ट ए, अब हमको स्मॉल v की वैल्यू फाइंड करना। फॉर्मूला क्या है? स्मॉल v डिवाइडेड बाई कैपिटल V रो ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाई रो ऑफ लिक्विड। लिक्विड की जगह पे यहाँ पे क्या है? वाटर यूज करेंगे। ठीक है, सारे वैल्यू को पुट करते हैं। स्मॉल v कैपिटल V कितना है? 0.032 मीटर क्यूबिक मीटर हो गया। रो ऑफ सॉलिड अभी मैंने फाइंड किया 750 kg पर क्यूबिक मीटर डिवाइडेड बाई रो ऑफ लिक्विड। लिक्विड क्या है? अगेन वाटर। वाटर के केस में क्या होगा? 1000 ऑलरेडी गिवन 1000 kg पर क्यूबिक मीटर। यूनिट यही से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, स्मॉल v इक्वल 750 डिवाइडेड बाई 1000, इसको हम लिख सकते हैं 3/4। ओके, 250 से ये 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स कैसे होगा? ओके ना, मल्टीप्लाइड बाई 0.032 क्यूबिक मीटर, और ये हो जाएगा इमर्ज पार्ट का वॉल्यूम कितना होगा? इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 690.0 डिवाइडेड बाई 4 एंड वी हैव 0.024 क्यूबिक मीटर। ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ इमर्ज पार्ट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, मतलब वाटर के अंदर कितना पोर्शन वॉल्यूम, जो भी पोर्शन उसका वॉल्यूम कितना है वो इमर्ज पार्ट स्मॉल v हो जाएगा। और वुड डेंसिटी ऑफ वुड फाइंड करना होगा तो वो मास अपॉन वॉल्यूम इसलिए फाइंड कर देंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। In question number 3, if density of ice is 0.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, डेंसिटी ऑफ आइस दिया हुआ है कितना? 0.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर या सीसी लिख सकते हो। What portion of an iceberg will remain below the surface of water in a sea water? अब सी वाटर का डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ सी वाटर 1.1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। आइसबर्ग दिया हुआ वो उसका वॉल्यूम कितना है? मान लेते हैं उसका वॉल्यूम v है। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला स्मॉल v डिवाइडेड बाई कैपिटल V इज इक्वल्स रो ऑफ सॉलिड, एज अ सॉलिड यहाँ क्या है? आइस है, डिवाइडेड बाई रो ऑफ लिक्विड, वो क्या है? रो ऑफ सी वाटर। ये होगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे बात करेंगे, क्वेश्चन ये है कितना पोर्शन, व्हाट पोर्शन ऑफ आइसबर्ग विल रिमेन बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। आइसबर्ग का कितना पोर्शन वाटर के अंदर होगा? ठीक है, मतलब स्मॉल v की वैल्यू फाइंड करना है। स्मॉल v डिवाइडेड बाई कैपिटल V, रो ऑफ आइस कितना है? 0.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई रो ऑफ सी वाटर 1.1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ओके, यूनिट कैंसिल हो जाएगा। नाउ वी है स्मॉल v डिवाइडेड बाई कैपिटल V, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 0.9 डिवाइडेड बाई 1.1, स्मॉल v डिवाइडेड बाई कैपिटल V इक्वल 9/11। ओके, 9/11। यहाँ से स्मॉल v कितना होगा? 9 डिवाइडेड बाई 11
इंटू वी। इसका मतलब ये होगा कि अगर बॉडी का वॉल्यूम कैपिटल वी है तो उस कैपिटल वी का 9/11 क्या होगा, लिक्विड के वाटर के अंदर होगा। तो जो इनवर्स पार्ट होगा वो क्या होगा एक्चुअली 9/11 ऑफ टोटल वॉल्यूम। ठीक है, ये इसका वी की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से यूजिंग दिस फार्मूला हम और भी न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।